इतना भी खराब नहीं हूं मैं जितना किस्सों में सुनाया गया। बस चुप रहना सीख लिया है, वरना सच सबको रुला देता। जब भी कोई ये लाइन पढ़ता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे अंदर के उस हिस्से को छू लिया हो जिसे हम खुद से भी छिपा कर रखते हैं। जी बिल्कुल। ये लाइन है ही ऐसी, मतलब ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सच है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जैक्टली हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान चुप है वो शायद हार मान चुका है, या उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ये पंक्ति एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करती है। हाँ, ये बताती है कि मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत भारी सच का बोझ उठाए हुए हैं। सही कहा। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम इसी मौन की, इसी खामोशी की पूरी एनाटॉमी को डिकोड करने वाले हैं। आखिर क्यों वो लोग जो सबसे भारी बोझ उठाते हैं वो सबसे कम शोर मचाते हैं। और इसे समझने के लिए आज हमारे पास बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। मतलब हम सैड कोट्स और मनोविज्ञान से शुरू करेंगे, फिर आधुनिक डिजिटल युग की बात करेंगे। हाँ, और उसके बाद सीधे मिर्जा गालिब और हमारे हिंदी साहित्य के दिग्गजों, मतलब अज्ञेय और महादेवी वर्मा की रचनाओं तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मनोवैज्ञानिक पहलू है इस पर आते हैं। जी बिल्कुल। आखिर कोई इंसान अपने दर्द को शब्दों में बयां क्यों नहीं कर पाता? मतलब ऐसा क्या होता है जो उसे एकदम चुप करा देता है? देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत बेचैन करने वाला है। दुनिया हमेशा ये मानकर चलती है कि जो इंसान शिकायत नहीं कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। समाज एक ऐसे इंसान को बहुत पसंद करता है जो अपनी तकलीफों का शोर नहीं मचाता। हाँ, मतलब हम तुरंत कह देते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। हम उस खामोशी को उसकी महानता या उसकी ताकत का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान के नज़रिए से देखें, खासकर जो सैड कोट्स और मनोवैज्ञानिक लेख हमने पढ़े हैं, उनके अनुसार सच बिल्कुल उलट है। अच्छा, तो मनोविज्ञान इसे ताकत नहीं मानता? बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान इसे कोई ताकत नहीं मानता, बल्कि ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब ये खुद को दुनिया से बचाने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा इस बात को और खोलना चाहता हूँ। हम इसे एक सर्वाइवल मैकेनिज्म या खुद को बचाने की ढाल कहकर थोड़ा रोमांटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं? आपका मतलब है कि क्या ये सिर्फ हिम्मत की कमी हो सकती है? हाँ, मेरा मतलब है कि जो इंसान चुप है, क्या वो उन लोगों के लिए इमोशनली अनअवेलेबल नहीं हो रहा है जो सच में उसकी मदद करना चाहते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। बाहर से देखने पर ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी ही लगती है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि कोई इंसान इस हद तक पहुंचता कैसे है। कैसे पहुंचता है? जब किसी को शारीरिक चोट लगती है, खून बहता है, तो लोग उसे देख सकते हैं, उस पे पट्टी बांध सकते हैं। लेकिन जो भावनात्मक घाव होते हैं, वो अदृश्य होते हैं। सही बात है, मन की चोट दिखती नहीं है। और जब एक इंसान बार बार अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करता है और समाज उस पर कंपैशन या सहानुभूति नहीं दिखाता, तो उसे एक बात समझ आ जाती है। क्या बात समझ आती है उसे? यही कि उसका दर्द दूसरों के लिए सिर्फ एक बोझ है। उसे डर लगने लगता है कि अगर वो अपना सच बोलेगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो चुप हो जाता है। समझ रहा हूं। तो मतलब ये चुप्पी वो भारी कवच है, या कह ले एक आर्मर है, जो इंसान पहन तो लेता है ताकि बाहर के तीखे वार से बच सके। जी बिल्कुल। लेकिन वो कवच इतना भारी होता है कि अंदर ही अंदर वो उसी इंसान का दम घोंटने लगता है जिसने उसे पहना है। वो बाहर से सुरक्षित दिखता है, लेकिन अंदर से सांस लेने के लिए तड़प रहा होता है। एकदम सटीक एनालॉजी दी है आपने। और सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि समाज इस घुटन को उसकी खूबी मान लेता है। लोग कहते हैं, देखो वो कितना परिपक्व है। हाँ, कितनी शांति से सब सह लेता है। बिल्कुल, लेकिन असल में वो इंसान उस सच को पी रहा होता है जो अगर बाहर आ जाए तो शायद सामने वाले उस सच की कड़वाहट को बर्दाश्त ही न कर पाए। सहानुभूति के बिना ये मौन एक बहुत ही भयानक अकेलापन बन जाता है। और अगर अकेलेपन की बात करें तो एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है मुझे यहाँ। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ इंसान अपनी भावनाओं को अंदर दबा रहा है, और दूसरी तरफ हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो इतिहास का सबसे ज्यादा कनेक्टेड युग माना जाता है। हाँ, डिजिटल एज की बात करें आप। जी। हमारे पास बात करने के लिए दुनिया भर के साधन हैं। हम 24 घंटे किसी न किसी नेटवर्क से जुड़े हैं। तो फिर इस डिजिटल युग में ये चुप्पी कम होने के बजाय और गहरी क्यों होती जा रही है? ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। तकनीक ने दरअसल इस कवच को एक नया और बहुत ही सुपरफिशियल रूप दे दिया है। सुपरफिशियल वो कैसे? अगर हम आधुनिक कविता को देखें तो मंगलेश डबराल जैसे कवियों ने
इस डिजिटल खालीपन को बहुत गहराई से पकड़ा है। उनकी एक बहुत मशहूर कविता है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अरे वाह, ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है ना? ये कविता हमें याद दिलाती है कि तकनीक ने हमें भौगोलिक रूप से तो जोड़ दिया है, लेकिन जो इंसानी गर्मजोशी होती थी उसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। वो जो पहले हम सच में किसी के दरवाजे पे जाते थे, आवाज देते थे तो दरवाजे खुल जाते थे। बिल्कुल। तब इंसान को महसूस होता था कि इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह है, कोई सुनने वाला है। लेकिन आज सच्चे रिश्तों की जगह एक ठंडी रोबोटिक कंप्यूटर की आवाज ने ले ली है, जो सिर्फ ये बताती है कि यह नंबर मौजूद नहीं है। ये सच में बहुत डरावना एहसास है ना? सोचिए, आप किसी गहरे दर्द में हैं, आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसे आप अपना दुख सुना सकें, एक इंसानी सहारे की उम्मीद कर रहे हैं, और सामने से एक मशीन का ठंडा एल्गोरिथम आपको बताता है कि वो कनेक्शन अब डेड हो चुका है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक फोन कॉल का कटना नहीं है, बल्कि ये किसी के अस्तित्व के मिट जाने जैसा है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। और क्या है इसमें? डबराल जी की एक और कविता है, स्किन। वो बताते हैं कि आज की दुनिया पूरी तरह से इसी बाहरी सुंदरता, दिखावे और इस स्किन तक सीमित रह गई है। मतलब वो जो हम सोशल मीडिया पर फिल्टर लगाकर एकदम परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं, उसी की बात हो रही है ना? बिल्कुल वही। इस सुंदर और बेदाग सतह के नीचे इंसान अपने सबसे गहरे दुख, अपनी चिंताएं और अपने बुरे विचार छिपा लेता है। डिजिटल दुनिया में उदासी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और शायद इसीलिए हम इतना ऑनलाइन रहने के बाद भी अंदर से इतने खाली हैं। यहाँ मुझे युवा कवि आभास झा की वो कविता याद आ रही है। कौन सी वाली? वो जो है ना, आजकल बड़ा खाली खाली सा लगता है, मन बहुत भारी भारी सा लगता है। मतलब आज का इंसान अनगिनत व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा तो है, उसके हजारों फॉलोअर्स हैं। हाँ, लेकिन असल में वो किसी के दिल का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। दोस्तियां बस नाम की रह गई हैं। वो कहते हैं ना कि किसको दर्द सुनाएं अपना, खुशियां किससे बांटें। ये भाव बहुत गहरा है। तो अगर हम तकनीकी रूप से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो क्या ये डिजिटल दुनिया भी उसी स्किन या उसी कवच का हिस्सा बन गई है जिसके पीछे हम असल में छिप रहे हैं? 100%। यही आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना है। डबराल के रूपकों से समझे तो हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम भीड़ में तन्हा हैं। भीड़ में तन्हा, बहुत खूब। हमारे पास बात करने के लिए अनगिनत लोग हैं, लेकिन अपना सच बताने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो सच उस परफेक्ट डिजिटल स्किन को खराब कर देगा। तो अगर तकनीक ने हमारी इस खामोशी को सिर्फ एक दिखावा बना दिया है, तो चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। जी बिल्कुल। जब भी व्हाट्सएप और इंटरनेट नहीं था, तो पुराने समय के महान रचनाकारों ने इस चुप्पी को कैसे संभाला? अगर हम मिर्जा गालिब की बात करें, तो उनके लिए मौन का मतलब क्या था? गालिब का मामला बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि शायर तो लफ्जों के जादूगर होते हैं, फिर खामोशी उनके लिए इतनी अहम क्यों हो गई? देखिए, आधुनिक दुनिया में चुप्पी को हार माना जाता है, लेकिन गालिब के लिए मौन भाषा की विफलता नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई थी। मौन भाषा की ऊंचाई कैसे हो सकती है? गालिब का मानना था कि मौन वहां से शुरू होता है जहां भाषा की सीमा खत्म हो जाती है। कुछ भावनाएं इतनी बड़ी और तकलीफदेह होती हैं कि दुनिया की कोई भी डिक्शनरी उन्हें समेट ही नहीं सकती। लेकिन अगर शब्द समेट नहीं सकते, तो एक शायर अपनी बात श्रोताओं तक पहुंचाएगा कैसे? वो तो लिखता ही शब्दों में। इसके लिए हमें गालिब की शायरी की संरचना को समझना होगा। साहित्य के अध्ययन में एक टर्म होता है नेगेटिव सिग्निफायर। रुकिए, ये नेगेटिव सिग्निफायर तो काफी एकेडमिक जार्गन लग रहा है। क्या हम सिर्फ रीडिंग बिटवीन द लाइंस की बात कर रहे हैं? मतलब शब्दों के बीच का अर्थ निकालना? नहीं, ये रीडिंग बिटवीन द लाइन से कहीं आगे की बात है। नेगेटिव सिग्निफायर का मतलब छिपे हुए अर्थ खोजना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि गालिब ने जानबूझकर वहां शब्दों को अनुपस्थित रखा है। वो जो खाली जगह है, जो शून्य है, वही असल में दर्द का पूरा वजन उठा रहा है। अरे वाह! जो नहीं कहा गया है वो कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। गालिब का वो मशहूर शेर याद है आपको? कौन सा वाला? दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। क्या बात है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। गालिब का ये मौन तो किसी पेंटिंग के उस नेगेटिव स्पेस की तरह है। नेगेटिव स्पेस? थोड़ा समझाइए इसे। जैसे किसी चित्रकार ने कैनवस पर एक हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ दिया हो, वहां कोई रंग ना भरा हो, लेकिन वही खालीपन
पूरी तस्वीर को उसका असली मतलब दे रहा हो। बिल्कुल सही। उस शेर में भी वो कह रहे हैं कि दिल पत्थर या ईंट का नहीं है, दर्द से तो भरेगा ही, लेकिन वो दर्द असल में कितना गहरा है ये वो शब्दों में नहीं बांधते, बल्कि उस खालीपन को सुनने वाले पर छोड़ देते हैं। यही गालिब की सबसे बड़ी कला है। और पता है, ये कला सिर्फ कोरी कल्पना से नहीं आई थी। उनका निजी जीवन बहुत भयानक त्रासदियों से भरा था। हाँ, 1857 का गदर और उनकी वो आर्थिक तंगी। जी, और उनकी आंखों के सामने उनके करीबियों की मृत्यु, इन सब ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया था कि मौन उनके लिए एक अस्तित्वगत जागरूकता बन गया था। मतलब एक एग्जिस्टेंशियल चीज बन गई थी उनके लिए। हाँ, उन्होंने देखा था कि जब दर्द इतने गहरे हों तो उन्हें शब्दों में ढालना उस दर्द का मजाक उड़ाने जैसा है। इसलिए खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी भाषा बन गई। ये बहुत ही मार्मिक है यार। गालिब की इस उर्दू शायरी के नेगेटिव स्पेस से आगे बढ़ते हुए अगर हम हिंदी साहित्य की दुनिया में आएं तो वहां इस दर्द को कैसे बुना गया? हिंदी साहित्य में तो मौन की अभिव्यक्ति का सफर बहुत ही समृद्ध रहा है। हमारे पास तो छायावाद और प्रयोगवाद जैसे मजबूत स्तंभ हैं। महादेवी वर्मा और अज्ञे, जिन्हें सच को जो सबको रुला सकता है, अपनी रचनाओं में कैसे पिरोया? अगर हम महादेवी वर्मा जी की बात करें तो उनकी 1939 की काव्य पुस्तक यामा एक मास्टरपीस है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था ना? बिल्कुल सही। छायावाद के केंद्र में ही अलगाव, लालसा और एक गहरी अस्तित्वगत उदासी होती है। उनकी कोई खास पंक्ति जो इस बात को दर्शाती हो? हाँ, उनकी एक बहुत सुंदर पंक्ति है, प्रिय मैं सीमा की गोद पली पर हूँ, असीम से खेली भी। अरे वाह! पर इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इसे पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि उनका दुख दुनियावी नहीं है। ये किसी सांसारिक चीज के खोने का दुख नहीं है, बल्कि ये आत्मा का परमात्मा से बिछड़ने का एक रहस्यमयी दुख है। तो महादेवी वर्मा का मौन एक तरह की कॉस्मिक या आध्यात्मिक खामोशी है। जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचकों ने भी माना है कि उनकी कविताओं में एक दार्शनिक मौन व्याप्त है। लेकिन अज्ञे जी के बारे में क्या? उनका जीवन तो महादेवी वर्मा के उस आध्यात्मिक एकांत से बिल्कुल अलग था ना, बहुत ही उथल-पुथल भरा। बिल्कुल। अज्ञे जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जीवन सच में एक क्रांतिकारी का जीवन था। वो तो स्वतंत्रता संग्राम में भी काफी सक्रिय थे। हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े थे और भगत सिंह की मदद करने के आरोप में जेल भी गए थे। बाप रे! उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल जेल की काल कोठरी में एकांत में बिताए। अब आप खुद सोचिए कि एक इंसान जो महीनों तक एक छोटी सी कोठरी में बंद है, उसका शब्दों के साथ कैसा रिश्ता बनेगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मतलब जब आप अकेले होते हैं तो या तो आप खुद से बहुत बातें करते हैं या फिर आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जेल की उस एकांत कोठरी ने अज्ञे के भाषा को कैसे बदला? उस एकांत ने उनकी भाषा को बहुत ही कंडेंस्ड यानी सघन बना दिया। उसी कोठरी में उन्होंने शेखर एक जीवनी जैसा महान उपन्यास लिखना शुरू किया था। और तार सप्तक का संपादन भी तो उन्होंने ही किया था ना? जी। विद्वान उन्हें भाषा का पंडित कहते हैं और उनकी सघन भाषा की तुलना अंग्रेजी कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग से करते हैं। पर भाषा इतनी सघन क्यों हो गई? क्योंकि जब आपके पास बोलने के लिए कोई नहीं होता और सीमित कागज कलम होती है तो आपका हर शब्द बहुत भारी हो जाता है। आप एक छोटे से वाक्य में ब्रह्मांड भर की बातें समेटने लगते हैं। अज्ञे की भाषा बहुत जटिल और गूढ़ हो गई थी। हाँ, उनके वाक्यों में बहुत कुछ ऐसा छिपा होता था जिसे समझने के लिए पाठक को बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। एक मिनट रुकिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अज्ञे जी की ये जो बेहद सघन और कठिन भाषा है और महादेवी वर्मा का वो जो रहस्यमयी रूपक है, ये दोनों असल में उनके चुप रहने के ही अलग-अलग तरीके थे? ये बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ा है आपने। मतलब क्या वो शब्दों का जाल बुनकर उसी सच को छिपा रहे थे जो असल में सबको रुला देता? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। महान लेखक अक्सर अपने सबसे गहरे दर्द को सीधे नहीं कहते, वे उसे कला और जटिल भाषा के पीछे छिपा देते हैं। तो मतलब उनकी सघन भाषा और रहस्यमयी दुख दोनों ही उस कवच की तरह हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एकदम सही। बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपने कवच को एक बहुत ही खूबसूरत कला में बदल दिया। उनका सच इतना भारी था कि सीधे नहीं कहा जा सकता था, इसलिए उन्होंने उसे मौन में पिरो दिया। वाह!
तो ये चर्चा आज हमें सच में एक बहुत ही गहरी जगह पर ले आई है। जी बिल्कुल। हमने मनोविज्ञान से शुरू किया, जहां हमने समझा कि कैसे इंसान सहानुभूति की कमी से बचने के लिए चुप्पी का कवच पहन लेता है। हाँ। और फिर हमने देखा कि कैसे आज के कनेक्टेड डिजिटल युग में तकनीक ने हमें सिर्फ एक सुपरफिशियल स्किन दे दी है, सही कहा। जिसके पीछे हम अपना दर्द छिपाकर भीड़ में और अकेले हो गए हैं। फिर गालिब के जीवन और उनके नेगेटिव स्पेस से हमने जाना कि जब भावनाएं चरम पर हो तो मौन ही सबसे बड़ी भाषा है। और अंत में महादेवी वर्मा और अज्ञेय जी के साहित्य ने दिखाया कि कठिन भाषा भी एक तरह की खामोशी ही है, जो दुनिया को उस नंगे सच से बचाकर रखती है। इस पूरे यात्रा से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है कि मौन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे कमजोरी तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। तो चलिए आज के इस डीप डाइव को हम उसी पंक्ति पर वापस लाकर खत्म करते हैं। बस चुप रहना सीख लिया है। हम अक्सर उन लोगों के बारे में अपने मन से ही कई किस्से और कहानियां बना लेते हैं जो चुप रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि शायद वो अपनी चुप्पी से सिर्फ खुद को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि हमें उस सच से बचा रहे हैं जिसे सुनने की हमारी हिम्मत ही नहीं है। बहुत गहरी बात है ये। अगली बार जब हमारे सामने कोई खामोश हो तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि ये खामोशी किस सच की कीमत चुका रही है। इस डीप डाइव में बस इतना ही।